हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। फिर कुछ दिन के लिए मैंने वो टॉपिक बंद किया था, बट आप लोगों के मैसेज आए कि उस टॉपिक को बंद मत करिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो एडल्सेंस वाला आप पढ़ा रहे हैं उसको एनसीईआरटी बुक पे फोकस करके पढ़ा दीजिए। तो इसीलिए मैंने बोर्ड पे नहीं उसे शेयर किया, ना उसे समझाया। मैं आपके लिए ये वीडियो जैसा आप लोगों ने डिमांड किया वैसा ही बना देता हूँ। मैं मोबाइल कैमरे को फोकस कर देता हूँ और उसकी लाइन बाय लाइन रीड कर देता हूँ आपके लिए। तो आज का टॉपिक हो जाएगा हमारा वो जो एडिक्शन और डिपेंडेंस वाली कंडीशन आती है। तो शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि बुक पे ही फोकस करके आप लाइन बाय लाइन रीड करिए और उसे एक्सप्लेन करिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ टॉपिक है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस ये सब टॉपिक है। टॉपिक था ड्रग अब्यूज़ेस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ेस वाला, उसी में हम पढ़ रहे हैं। यानी कोई भी ड्रग या अल्कोहल जब आप शुरू करते हैं तो आपने पीछे पढ़ा था क्या कि वो किस लिए होता है? एज एक्सपेरिमेंट, है ना, या किसी न किसी कारण से उसको शुरू किया जाता है। स्पेशली एडल्सेंस वाली कंडीशन में एज एक्सपेरिमेंट, अपने आप को बेस्ट दिखाने के चक्कर में या एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे उसको अगर आप फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम को वो इतना इफ़ेक्ट करता है कि अब उसकी ज़रूरत हमेशा हमेशा के लिए होने लगती है, और अगर ना मिले तो प्रॉब्लम हो। यहीं से कहानी शुरू हो जाती है एडिक्शन और डिपेंडेंस की। एडिक्शन यानी वो कंडीशन जब आपको वो ड्रग या अल्कोहल साइकोलॉजिकली आप उससे जुड़ चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। डिपेंडेंस यानी अगर वो ना मिले तो आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाए, अजीब अजीब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये है एडिक्शन और डिपेंडेंस। चलिए शुरू करते हैं। बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स, है ना। परसीव्ड बेनिफिट्स का मतलब कि उसके शॉर्ट टर्म में कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदे होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए। ओके, ये होल्ड करना हाथ से बहुत कठिन काम है भाई। ओके, बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड रेपिटेडली। भाई कुछ फ़ायदा हुआ जिसकी वजह से ड्रग्स क्या हुआ, लगातार और फ्रिक्वेंट यूज़ होना शुरू हो जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग which one fails to realize is the inherent addictive nature of the alcohols and drugs। बिल्कुल सही है। एक आदमी जब तक कि ये समझ पाता है कि अल्कोहल या ड्रग अगर इस तरह से यूज़ करेंगे तो हम उसकी और क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हर तरह का अटैचमेंट शुरू हो जाता है। इसी को एडिक्टिव नेचर कहेंगे। तो पता ही नहीं चलता है कि कब हम एडिक्टिव हो गए उसके लिए, मतलब कब हमें एडिक्शन हो गया, है ना। यही तो हमारे ब्रेन के साथ प्रॉब्लम्स शुरू होती है और यहाँ पे हम चीज़ों को भूल जाते हैं। यहाँ से एडिक्शन और डिपेंडेंस की कहानी भी शुरू हो जाती है। सो व्हाट इज़ एडिक्शन? एडिक्शन इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफ़ेक्ट्स सच एज यूफोरिया and a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohols। यानी एडिक्शन क्या है? एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है या फीलिंग कह सकते हैं। किस चीज़ की? जैसे आपको कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस है, आपने अल्कोहल लिया, अब आपको लगता है मेरी स्ट्रेस दूर हो गई, या मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, टेंशन ख़त्म हो गई, एग्ज़ाम का प्रेशर ख़त्म हो गया, या कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। ये शॉर्ट टर्म की जो फीलिंग आती है ना, ये भ्रम की अवस्थाएं जो आती हैं, बस इसी वजह से आपका एडिक्शन स्टार्ट होता है और आप इसी को एडिक्शन कहते भी हैं। तो ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है। दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड और इवन व्हेन देयर यूजेस बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। अब होता क्या है भाई कि आदमी को जब ज़रूरत नहीं है तब भी वो पीता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा लगता है ना, उसको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो भाई, सुबह उठे, ब्रश करने की बजाय अल्कोहल यूज़ कर लिया, फिर नाश्ते में फिर अल्कोहल यूज़ कर लिया, खाने के समय अल्कोहल यूज़ कर लिया,
शाम के समय नाश्ता करने के टाइम फिर अल्कोहल यूज़ कर लिया, रात में भी। सो ये एक चैन हो जाती है और यहाँ तक कि ये बॉडी को डिस्ट्रक्ट करने लगती है, खुद ही नुकसान करने लगता है। आपने सुना होगा कई लोग शराब पी के मर जाते हैं। तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाने के बाद भी आप उसे छोड़ नहीं पाते हैं, ये डिपेंडेंस हो गया। यानी आप उस पर डिपेंड हो गए हो, उसके बिना रह नहीं सकते हो। एडिक्शन तो हो ही गया, अब उस पर डिपेंड भी हो गए हो। विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेज। यानी पहले तो एक घूंट पीते थे चक्कर आ जाता था, अब 10 घूंट पीते हैं चक्कर नहीं आता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये टॉलरेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। पहले 1 मिलीग्राम चरस आप स्नीज करते थे या चखते थे तो 2-3 दिन 5 दिन हफ्ते दिन बेड पे पड़े रहते थे। अब 10 मिलीग्राम भी खाते हैं तो आराम से टहलते रहते हैं। तो क्या हुआ, हमारी जो बॉडी के रिसेप्टर्स हैं उनका भी टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ हो गया। कंसिक्वेंटली द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू द हायर डोज ऑफ द ड्रग्स और एल्कोहल लीडिंग टू द ग्रेटर इंटेक और एंड एडिक्शन, है ना। तो इससे क्या कन्फर्म हो रहा है कि जो रिसेप्टर हैं, जब बहुत ज़्यादा ड्रग मिलेगा, हायर ड्रग जो डोज होगा या अल्कोहल होगा, जब उसका हायर डोज मिलेगा तभी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। हाउएवर इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन माइंड दैट यूज ऑफ दीज ड्रग्स इवन वंस कैन बी अ फोररनर टू एडिक्शन। इसका मतलब सिंपल है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर एक बार भी आपने इस ड्रग को यूज़ किया तो ये हमेशा के लिए आपको एडिक्टेड बना सकती है। एडिक्शन की प्रोसेस शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि एक बार चख लेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, एक बार चख लेंगे तभी तो पता चलेगा, जब चखे नहीं हैं तब तक सही है। एक बार आपने ड्रग्स को यूज़ कर लिया तो ये शायद आपको एडिक्शन और डिपेंडेंस की ओर ले जाए। सिर्फ एक बार यूज़ करने से ही ऐसा हो सकता है। thus इसलिए the addictive potential of drug and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular use। अब इसी को तो abuse कहते हैं, बिना मतलब का यूज़ करना ही abuse कहलाता है। from which he or she be not able to get out in the presence of any guidance or counseling, the person gets addicted and becomes dependent on their use। बिल्कुल सही। इसीलिए मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी स्पेसिफिक कंसल्टेंट की गाइडेंस में ही ड्रग्स का यूज़ होना चाहिए। इसीलिए दवाइयों को कहा जाता है कि आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करके लें, खुद से दवाई ना लें, क्योंकि फिर आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे। सिर दर्द हुआ, चलो एक दवाई खा लो। अब पहले एक दवाई खाने से, एक गोली खाने से ठीक होता था, चलो अब डोज बढ़ा देते हैं, 2 खाते हैं। एक कंडीशन आती है जब वो सही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं से तो आपका एडिक्शन और डिपेंडेंस की प्रॉब्लम ही शुरू होती है। सो एक प्रॉपर गाइडेंस या काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है इस केस में। डिपेंडेंस इज़ द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक और अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल्स इज़ एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। यानी डिपेंडेंस, देखिए वही कंडीशन आ गई ना, डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस क्या होगा? डिपेंडेंस वो हालत है जब आप डोज या अगर अल्कोहल पर्टिकुलर अमाउंट जो आप ले रहे थे वो ना मिले, ड्रग्स का या अल्कोहल्स का वो डोज ना मिले जो कि आप ले रहे थे, तो क्या होगा? यहाँ पे एक अनप्लीजेंट या एक ऐसा बिहेवियर शुरू होगा जो चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, मतलब उल्टी सीधी हरकत, समाज में अलग अलग तरीके से रहना, विड्रॉल सिम्टम्स, इसको क्या कहेंगे? विड्रॉल सिंड्रोम कहेंगे, है ना। तो ऐसी प्रोसेस शुरू हो जाती है। यही है डिपेंडेंस, यानी बद से बदतर होती जाएगी हालत। प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों से दूर रहना आपको। दिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई एनेक्सिटी, shakiness, nausea, sweating, which may be relieved when use are resumed
ठीक है, यानी फिर से अगर यूज़ करेंगे तभी जाके सही होगा। यानी आपका ब्रेन और आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा उस ड्रग के लिए एडिक्टेड हो चुकी कि उसके बिना आप ज़िंदा रहना भी इम्पॉसिबल वाली कंडीशन में आप पहुंच जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी लत ना लगाएं जिससे आपका लाइफ चौपट हो जाए, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली का, इवन आपकी सोसाइटी भी आपको नफ़रत करने लगे। In some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life-threatening, and the person may need medical supervision. सोच लीजिए भाई, इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि जो विड्रॉल सिम्टम आता है तो आप छोड़ ही नहीं पाते हैं, और ऐसी कंडीशन आती है कि मर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मरे, स्पेशली कोई छोटा बच्चा, मतलब स्टूडेंट्स। ऐसी गलती कभी ना करना। Dependence leads the patient to ignore all social norms in order to get sufficient fund to satiate his or her needs, है ना। इस वजह से चोरी, आपने देखा होगा ना कि बाइक पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे बैठे हैं और चैन स्नैचिंग कर रहे हैं। ऐसी बुरी लत में वो फंस जाते हैं। या और भी जो लोग गली में, कूचे में या शहर में चोरी करने की आदत आ जाती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि उनकी नीड पूरी नहीं हो पा रही है, उनको और डोज चाहिए ही चाहिए। अब घर वाले पैसा दे नहीं रहे हैं तो कहाँ से लेंगे, चोरी करेंगे। तो सोशल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं ऐसे बच्चे। दीज रिजल्ट्स इन मैनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। सो दिस इज़ द टॉपिक, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, जो कि आपने कहा था। सो थैंक यू वेरी मच मुझे इतना मैसेज करने के लिए। आई होप कि ये बहुत ईज़िली और क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपको ऐसी किसी भी लत से बचना होगा। थैंक यू वेरी मच।